रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की लाइट आधी बुझी हुई थी और पर्दों के पीछे से आती सड़क की पीली रोशनी आर्या के चेहरे पर हल्की सी परछाई बना रही थी। कबीर उसे देख रहा था, कई पल से। बिना कुछ कहे आर्या ने उसकी नजरें महसूस कीं और धीरे से पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कबीर मुस्कुराया, क्योंकि तुम बोल नहीं रही और फिर भी बहुत कुछ कह रही हो। उसके शब्द आर्या के भीतर उतर गए। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो खुद से भी छुपी नहीं थी। कबीर पास आया, बहुत पास। अब उनके बीच सिर्फ सांसों की दूरी थी। उसकी गर्म सांस आर्या की गर्दन को छू रही थी। आर्या की पलकों में एक हल्की सी कंपी दौड़ गई। अगर मैं रुक जाऊं? कबीर ने फुसफुसाकर पूछा। तो तुम कहोगी? आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ उसकी शर्ट के सिरे पर रख दिया। वो जवाब था। कबीर का हाथ उसकी कमर तक आया, ना कसकर ना हिचकिचाकर, बस उतना जितना दिल इजाजत दे। कमरे में एक गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में दिलों की आवाज बहुत तेज थी। आर्या की आंखें बंद थीं, उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, जैसे किसी छुअन का इंतजार कर रहे हों। कबीर ने उसके माथे पर बहुत धीरे से अपने होंठ टिकाए। वो कोई किस नहीं था, वो भरोसा था। आर्या ने आंखें खोलीं, उनकी नजरें टकराईं। उस पल में न कोई डर था, न कोई जल्दबाजी, बस चाहत। तुम्हें पता है, आर्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास खड़े होने से मुझे खुद का वजूद और ज्यादा महसूस होता है। कबीर ने, तुम्हें पता है? आर्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास खड़े होने से मुझे खुद का वजूद और ज्यादा महसूस होता है। कबीर ने उसका माथा अपने माथे से लगाया। और तुम्हें छुए बिना भी तुम्हें चाहना? एक पल रुककर बोला, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। उनकी हंसी बहुत हल्की थी, लेकिन दिल बहुत भारी। रात यूं ही ठहर गई, दो वयस्क दिलों के बीच, जहां स्पर्श से ज्यादा एहसास गहरे थे। और उस पल में कोई जिस्म अकेला नहीं था। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।